हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल ड्रोन कैप में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कई सारे पैकेजेस की अपडेट देखी थी, जिसमें भरूच से लेकर के अंकलेश्वर तक के पैकेज नंबर 4 की अपडेट देखी, जिसमें हमने देखा है कि लगभग ये पैकेज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है और थोड़ा बहुत मार्किंग काम बचा हुआ है। उसके बाद पैकेज नंबर 5 की अपडेट देखी, जिसमें हमने अंकलेश्वर से लेकर किम इंटरचेंज तक का अपडेट देखा है, जहां पे ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट कर लिया गया है। अब बचे हुए 20% काम अगले 3 से 4 महीनों के अंदर कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और उसके बाद पैकेज नंबर 6 का अपडेट देखा, जिसमें किम इंटरचेंज से लेकर एना इंटरचेंज तक का, जहां पे ये एक साइड का ट्रैफिक ओपन कर दिया गया है और एक साइड का ट्रैफिक कुछ दिनों के अंदर ओपन कर दिया जाएगा। और आज हम देखने वाले हैं पैकेज नंबर 12 की अपडेट, जो पालघर के मासवन इंटरचेंज से लेकर दहानू के गंजर इंटरचेंज तक के देखने वाले हैं। ये पैकेज 26 किलोमीटर लंबा है और इसे मोंटे कार्लो कंपनी बना रही है। यह है मासवन इंटरचेंज का टोल प्लाजा और इस तरफ ये सीधा मुंबई विरार की तरफ चला जाता है। और दोनों ही टोल प्लाजा पे देखेंगे तो दोनों ही तरफ का काम कंप्लीट कर लिया गया है और साथ में एडमिन बिल्डिंग का भी काम कंप्लीट कर लिया गया है। यह है पालघर मनोन रोड और इसके ऊपर ओवरब्रिज का काम कंप्लीट कर लिया गया है और साथ में ही लेन मार्किंग और नॉइज बैरियर का काम भी कंप्लीट कर लिया गया है। और इस तरफ का ये टोल प्लाजा है, जिसके एक साइड देखेंगे तो जो गंजर इंटरचेंज साइड जाने वाला टोल प्लाजा है उसमें बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिया गया है और कुछ रैम्प का काम बचा हुआ है। लेकिन जो गंजर इंटरचेंज से आने वाला जो रैम्प है उस पर टोल प्लाजा काम अभी किया जा रहा है और अभी इसमें कुछ टाइम लगने वाला है। मासवन इंटरचेंज से थोड़ा आगे आते ही लगभग बोईसर रोड तक 10 किलोमीटर के जो स्ट्रेच है उसमें काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। यहाँ से केवल 1 से 2 किलोमीटर तक ही पीक्यूसी का काम किया गया है, लेकिन उसके आगे अर्थवर्क का काम चल रहा है बोईसर रोड तक। अभी हम मासवन साइड से आ रहे हैं और ये सीधा मासवन साइड जाता है ये एक्सप्रेस पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। अब यहाँ एक साइड डीएलसी का लेयर का काम किया गया है, जबकि दूसरे साइड पीक्यूसी का काम कंप्लीट कर लिया गया है कुछ दूरी तक और उस पर क्यूरिंग का काम किया जा रहा है। और अभी ये सीधा बोईसर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड पीक्यूसी का काम कंप्लीट कर लिया गया है कुछ पैचेस में, और उसके आगे भी जाएंगे तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। सबसे ज़्यादा इस पैकेज पे काम मासवन इंटरचेंज से लेकर के बोईसर तक का ही बचा हुआ है, जिसमें 10 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और उसके आगे भी जाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। जो यहाँ स्ट्रेच है इसमें ज़्यादातर काम तो लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। जो भी अंडर पासेस हैं उस पर जो डेक स्लैब का काम कंप्लीट कर लिया गया है, केवल फाइनल लेयर का काम बचा हुआ है। तो ये भी लगभग 3 से 4 महीनों के अंदर ये पूरा तरीके से जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच बचा हुआ है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पे बोईसर को NH48 से कनेक्ट करने वाला हाईवे और उस पे ओवरब्रिज का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दूर तक पीक्यूसी का काम बचा हुआ है, लेकिन उसके आगे जाएंगे तो पीक्यूसी का काम पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। यह है सूर्या नदी और इसके ऊपर ओवरब्रिज का काम कंप्लीट कर लिया गया है, केवल लेन मार्किंग का काम बचा हुआ है।
और उसके आगे भी देखें तो वहाँ पे पूरी तरीके से पीयूसी का काम कंप्लीट कर लिया गया है और लेन मार्किंग का काम अभी चल रहा है एक साइड पे, और जल्दी दूसरे साइड पे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा जैसे एक साइड का लेन मार्किंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वानगांव से लेकर दहानू तक जाने वाली रोड पे ओवरब्रिज का काम कंप्लीट कर लिया गया है। केवल यहाँ पे बिटुमिन का लेइंग का काम बचा हुआ है। ये इस पैकेज का लास्ट पैच है जहाँ पे ये इतना काम बचा हुआ है, लेकिन इसके आगे पूरा काम कंप्लीट कर लिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बड़ोदरा विरार सेक्शन पे महाराष्ट्र में 3 पैकेज आते हैं, जिसमें पैकेज नंबर 11 से लेकर पैकेज नंबर 13 तक आता है। ये टोटल 84 किलोमीटर है, जिसमें पैकेज नंबर 13 27 किलोमीटर, पैकेज नंबर 11 26 और पैकेज नंबर 12 जो ये पैकेज है ये 26 किलोमीटर लंबा है। आने वाले टाइम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बादवन पोर्ट से और समृद्धि एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करने वाले हैं। सीधा यहाँ से समृद्धि एक्सप्रेसवे तक भी एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाने वाला है। NHAI ने 2025 तक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें CCTV कैमरे और AI बेस्ड अलर्ट होने वाले हैं। एक्सप्रेसवे पे रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग होगा, जिससे एक्सीडेंट रिस्पॉन्स 10x फास्ट हो जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 10 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं और सोलर एनर्जी से कुछ स्ट्रेचेस को पावर किया जा रहा है, स्पेशली रेस्ट एरिया और लाइटिंग एरिया में। राजस्थान और मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट जोन में 5 एनिमल ओवरपासेस और अंडरपास बनाए गए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ सेफ रहे। ये इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें इको सेंसिटिव डिज़ाइन इतने स्केल पर इम्प्लीमेंट हुआ है। यह है गंजत इंटरचेंज। यहाँ पे काम को देखें तो 90% से ज़्यादा काम कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे एक साइड टोल प्लाजा काम कंप्लीट कर लिया गया है, जबकि दूसरे साइड का काम अभी बचा हुआ है। जल्दी उसका काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और दोनों साइड के रैम्प का भी देखें तो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा रैम्प का काम कंप्लीट कर लिया गया है। और इसके आगे पैकेज नंबर 11 स्टार्ट होता है। अगर पैकेज नंबर 12 को देखें तो केवल बोईसर से लेकर जो पालघर तक का 10 किलोमीटर तक का स्ट्रेच है, वहाँ पे ही काम बचा हुआ है। और पूरे पैकेज को देखें तो पूरा पैकेज कंप्लीट कर लिया गया है। अगर अच्छे से काम किया जाए तो लगभग 4 से 5 महीनों के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद जो पैकेज नंबर 11 है वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। और पैकेज 13 है, उस पर वैतरना रिवर पे ब्रिज बनाने का काम कंप्लीट कर लिया गया है। तो अगर पैकेज नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है तो पैकेज नंबर 11 जो तलासरी से लेकर विरार इंटरचेंज तक का सेक्शन है उसे मार्च 2026 तक ओपन कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।